हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कर क्या रही हूँ इस वक्त। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि मैंने कल वाले इस ब्लॉग में आपको बताया था जहाँ पे मैंने स्किन केयर किया था। सो सिंस नवरात्रा इज़ गोइंग ऑन, तो सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रा। सो नवरात्रा है एंड अब मुझे जाना है कीर्तन के लिए। सो आई एम गोना गेट रेडी। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस मेकअप ट्यूटोरियल विद यू कि मैं कैसे रेडी होंगी सो दैट आपको भी उनसे कुछ टिप्स मिले। वेयर दिस वेरी ट्रेडिशनल साड़ी। ओके, दिस इज़ अ लिनन साड़ी एंड आई एम गोना वेयर दिस। तो क्योंकि ये डे टाइम का फंक्शन है एंड पूजा होने वाली है, कीर्तन होगी। सो आई डोंट वांट टू लुक सो गॉडी बिकॉज डे टाइम में गोल्डन गोल्डन लुक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ऑलरेडी समर्स आर ऑन, तो समर में कुछ ऐसा चाहिए ना जो आंखों को भी शांति दे। तो डे के टाइम तो बिल्कुल भी गॉडी कलर्स अच्छे लगते ही नहीं है। एंड दैट ऑल्सो यू योरसेल्फ विल फील वेरी हॉट फ्रॉम इनसाइड, राइट? बहुत गर्मी सी फीलिंग होती है। सो आई जस्ट कैन नॉट हैंडल दैट एट ऑल। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई चोज टू गो विथ अ बोल्ड कलर एंड अ लिनन साड़ी। लिनन फैब्रिक जो है विच इज़ वेरी गुड, ब्रीदेबल फैब्रिक है, तो समर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो एसेसरीज़ में मैंने 2-4 ऑप्शंस रखे हैं। सो लेट मी चेक कि क्या करने वाली हूँ मैं। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट येट, बट वो देखूंगी कि जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो ही आई एम गोइंग टू put it, but it is going to be all oxidized jewelry. So before that I am just gonna straighten my hairs. I have already washed it yesterday. तो कल रात को ही मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। एंड नाउ कुछ हीट स्प्रेज मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। comes in a spray bottle and this is a heat protecting spray which I've just sprayed on my hair. No serums. I am not so fond of serums on my hairs because my hair is a bit greasy and I just do not like anything greasy on my hairs. और समर्स में ना मुझसे तो सही नहीं जाते हैं। एंड serums एंड ऑल दोज आर वेरी मच फ्रेगनेंटेड, तो बहुत हाईली फ्रेगनेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ओडर होता है विच आई कैन नॉट रेजिस्ट। तो आई एम दैट इज़ डेफिनेटली आई एम नॉट that kind of person. I'm just not meant for these hair serum. So this is my hair kit and I'm going to just quickly do my hairs. मैंने ब्लाउज ऑलरेडी डाल लिया है, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं आपके लिए व्लॉग बना दूँ. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम जस्ट into this. So I'm just gonna do it for you guys. ऑल राइट गाइज, सो नाउ यू कैन सी मैंने ऑलरेडी अपने हेयर्स को हल्के से स्ट्रेटन किए, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर्स. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट करते करते कुछ तो कर ही लेंगे. एंड आई डोंट हैव सो मच टाइम राइट नाउ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. सो लेट मी जस्ट क्विकली वेयर माई साड़ी एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद माई मेकअप. और ये चोकर सेट डाल दिया है गले पे, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू पुट इट और नॉट. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद द मेकअप. फिलहाल आई हैव ऑलरेडी प्रेप माई स्किन वेल, ओके, इनफैक्ट रियली वेल. मॉइस्चराइज भी अच्छे से कर लिया है, बट आई नीड सम मोर मॉइस्चराइजर. सो आई एम गोना यूज टुडे माई फेवरेट पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र विच इज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र. और इसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है. सो आज का मेकअप का एम क्या है? सो यू सॉ इट इन माई लास्ट वीडियो कि मैंने मेकअप 12 घंटे के ऊपर तक मेरे चेहरे पे टिका रहा. सो आज भी मैं कुछ इसी टाइप का करने वाली हूँ, बिकॉज लेट होगा. 12 घंटे तो नहीं लगेंगे डेफिनेटली, बट इतने सारे गेस्ट आएंगे एंड ऑल दैट, नो, तो टाइम तो लगने ही वाला है. 3-4 घंटे तो ये कीर्तन ही चलेगा. सो मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि इस गर्मी में और हीट को भी बर्दाश्त कर सके, कप मेल्ट नहीं होना चाहिए. एंड आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्टेइंग, स्मज प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड अ मैट मेकअप ऑफ कोर्स. आई एम गोइंग टू यूज माई इनसाइट पोर प्राइमर. ये प्राइमर मुझे बहुत पसंद आ गया एक्चुअली, लॉन्ग स्टेइंग भी है तो बहुत अच्छा है. रिमेनिंग को मैं अपने क्रीज के नीचे भी थोड़ा लगाऊंगी. मैं आज ये मेकअप पुट ऑन करके इस वक्त जाने वाली हूँ. एंड आई एम गोना मेक अ व्लॉग फॉर यू गाइज, फॉर ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. कीर्तन का छोटा सा व्लॉग भी मैं डालने वाली हूँ, इसी के साथ रहेगा प्रोलॉन्ग. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. इफ़ यू लाइक इट यू कैन ऑल्सो फॉलो. सो स्टे ट्यून विद मी. तो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप देखो. आई नो आई एम लुकिंग वेरी फनी राइट नाउ, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. सो लेट मी अप्लाई सम मोर बाम. मैंने ऑलरेडी balm लगा रखा है, but still I want to apply some more. I told you guys that I'm not so fond of these foundations, so I'm not going to apply the foundation today. I'm going to skip this foundation part today. बाल सारे पीछे कर लेते हैं. That is going to be really amazing. Now this is 2 shades darker than my skin tone.
डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का मैं डाल दूँगी, सो यू मे चेक इट आउट. वेरी लेस प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू पुट एक एक एरिया में डाल के, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट by the side. Immediately you can see the effect, right? So this is actually the magic of this product. And now I'm going to quickly blend this across. मैंने नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना मिरर प्लेसमेंट किया है, so that my work becomes more easier for me. One more thing guys, मैंने स्किन केयर में आज अपना सेरम पार्ट वापस से स्किप किया है. मैं इसको नाइट टाइम में करूँगी, बट फिलहाल मैंने इसको स्किप किया हुआ है. So देख रहे हो स्कार्स इमीडिएटली कितना अच्छा से कवरेज ये दे रहा है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एवरीवेयर. आज फाउंडेशन का काम मेरा ये कंसीलर ही करने वाला है. अगर आपको स्कार ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर से पहले करेक्ट करो, एंड देन यू कैन गो विद द कंसीलर ऑन टॉप और द ऑरेंज वन. सी क्या इफेक्ट है गाइस, एंड दिस इज़ लाइक सो स्मूथ. गोइंग टू ऑल्सो कलर करेक्ट माई आईज टुडे. ठीक है, तो आईज़ के ऊपर भी मैं हल्का सा यहाँ पे लगाऊंगी कलर करेक्ट करने के लिए. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का इशू है, तो आप इसमें ना ऑरेंज कलर भी लगा सकते हो. दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन फैक्ट. तो फिलहाल अभी ऑरेंज तो मैं नहीं लगा रही हूँ. आई एम गोइंग टू स्किप इट. एंड नाउ यहाँ पे थोड़ा अनइवन स्किन टोन है, सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई हियर सम, एंड आई एम गुड टू गो. ज़्यादा भी ओवर ब्लेंडिंग मत करना, वरना सारा निकल जाएगा जो भी आपने लगाया है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द अदर कंसीलर, 2 शेड्स ब्राइटर देन माई स्किन टोन. एंड मैं आज नोज़ के ऊपर, ओ माई गॉड थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. हम इसे क्विकली पहले ब्लेंड कर देते हैं, और इसको एक्सटेंड करते हुए मैं अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड तक लेके जाऊँगी, क्योंकि डे टाइम है गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक अ मॉन्स्टर टुडे. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक अ मॉन्स्टर, सो डेफिनेटली नॉट. थोड़ा सा मैं क्यूपिड के ऊपर आज लगाऊंगी, ओनली दिस मच. अगर नाइट टाइम होता तो थोड़ा ग्लैम मेकअप करते, बट अभी डे टाइम है ना, सो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दो इट इज़ अ फंक्शन, बट स्टिल ओके. आईज के पास अच्छे से मुझे हाईलाइट करना है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट हल्का सा एक यहाँ, आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट अक्रॉस. एंड अगेन थोड़ा सा लिफ्ट करूँगी मैं ये साइड में, सो लिफ्टिंग मोशन में आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. तो आप देख रहे हो क्या इफेक्ट आ रहा है, हाईलाइटेड इफेक्ट है ना. कैन यू सी दिस राइट. ये थोड़ी देर के बाद ऐसे भी सेटल हो जाना है इसे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम मोर ब्लेंडिंग. Can you see this effect guys? I mean it is looking so good and so nicely highlighted, and I'm just loving it. No contouring, only bronzing today. And today I am going to use my translucent powder from this brand Kryolan. इसका नंबर है TL2. It has no color in it. I am just going to set my concealer with this. Now थोड़ा सा यहाँ Cupid, यहाँ, and this is going to help me in controlling the sweat and oil. दो मुझे इतनी sweating नहीं होती है. I don't sweat so much. I don't sweat. Actually, I don't sweat at all. Yeah. So इतनी sweating मुझे नहीं होती है, but still I don't want to take any risk today क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होने वाली है. And Bombay is like heating up so much. So I first thought कि मैं आज थोड़ा ब्लशर लगाऊंगी, पाउडर ब्लशर, बट पाउडर ब्लशर टाइम के साथ थोड़ा सा निकल जाता है. So what I'm going to do is I'm going to use my lip and cheek tint only on my cheeks today. So again this one, my favorite one, and now I'm going to put over here on my cheeks. बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए इसकी. Okay, and here using my fingers I'm just going to dab. Okay, इसको मैं blend करती हूँ. फिंगर से blending बहुत ही amazing आती है. And ये जो blush है ना, this is going to give me that natural and you know nude and very subtle and natural blushed cheeks. ऐसे जाऊँगी क्या? नहीं. I'm now going to blend it with the help of my blender, making sure कि यहाँ पे कोई भी harsh line ना दिखे. So see how nicely and how beautifully it got blended, है ना.
ये मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का शाइन भी देगा, सो डेफिनेटली अमेजिंग है यार, ये बहुत अच्छा। अगर लगे कि ये ज़्यादा हो गया है देन इन दैट केस यू कैन पुट ऑन सम फाउंडेशन और द कंसीलर एंड जस्ट कंसील इट। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, सो आई एम जस्ट गोना डू दिस। और मैं थोड़ा नोज़ के ऊपर भी लगा देती हूँ, बाद में मैं आज हाइलाइटर भी यूज़ करने वाली हूँ बाय द वे। बट ये मुझे लुक बहुत अच्छा लगता है, यू नो, आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ लुक, लुक्स वेरी नेचुरल, यू नो, वेरी वेरी नेचुरल। देखो ब्लेंडिंग का इफेक्ट कितना अच्छा हो गया है ना, इतना लाइट लग रहा है एंड कितना अच्छा लग रहा है। तो माई चीक्स आर डन। ये मैंने ज़्यादा लाउड नहीं रखा है बिकॉज इट इज़ प्योरली द डे टाइम। मैं इसको ऊपर से ना लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा टचअप दूंगी यूजिंग अ ब्लशर। आई एम गोना टेक माई स्विस ब्यूटी पैलेट जिसमें ब्रॉन्जर है, ब्लशर है, हाईलाइटर है, सब है। डू द ब्रॉन्जिंग पार्ट ओवर हियर। इसी ब्रॉन्जर से मैं हल्का सा थोड़ा कंटूरिंग इफेक्ट देने की कोशिश करूँगी, नॉट मच, जस्ट अ बिट। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी वेरी वेरी सटल एंड नेचुरल टुडे। कुछ भी गॉडी सा फीलिंग वाला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट इट्स गोना बी वेरी नेचुरल। पहले से आई एम गोना टेक दिस कंटूरिंग कलर एंड मैं हल्का सा अपना फोरहेड को यहाँ पे कंटूरिंग करूँगी, नेक पे हल्का सा कंटूरिंग करूँगी। मेरी आदत ना गाइस पता है क्या है, बहुत मैं लेस प्रोडक्ट लगाती हूँ बिकॉज मुझे हर चीज़ बहुत नेचुरल ही अच्छी लगती है। इट्स लाइक डे टाइम एंड डे टाइम में यू वांट, एवरीवन वुड लव यू नो समथिंग विच लुक्स रियली नेचुरल, पता भी ना चले, शेयर लगना चाहिए। तो इवन इफ अगर हल्का स्कार भी दिखता है ना, आई जस्ट डू नॉट माइंड यार। आई एम नॉट समवन जो अपने स्कार छुपाना चाहता है। इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट। So it's like completely okay with me. So you all should actually be like, you know, this is a sheer makeup today which I'm doing. So it's like never mind yaar, it's okay. And my bronzing part is also done. Time to just put on some good makeup fixer on my face and then we will start up with the eyes part. You just saw how much makeup fixer I have put. I know, but then या करना पड़ता है यार अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है ना। सो देर आर सर्टन ट्रिक्स जो आपको भी आनी चाहिए। इनफैक्ट नाउ मेरे आइज़ के ऊपर जो भी है ना उसको आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दैट। मैंने आइज़ को स्टार्टिंग में कंसील किया था वेरी लाइटली एंड मैं अब इसको ज़्यादा कंसील नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें अपना आइज़ को डेंस लुक देना है आज। हाफ स्मोकी लुक में देने वाली हूँ अपने आइज़ को अपने साड़ी के कलर के हिसाब से। Huda ब्यूटी पैलेट एंड दिस इज़ रोज गोल्ड रीमास्टर्ड। दिस इज़ सच एन अमेजिंग वन। पैलेट से मैं अपने ब्राउज फिल करूँगी आज। मैं जस्ट अपने यू नो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है बस वहीं वहीं इसको फिल करूँगी, दैट्स इट। दिस पार्ट ऑफ माई ब्राउज इज डन। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हल्का सा मैं इसको कर देती हूँ ब्लेंड एंड दैट्स इट। सो माई दिस आई इज़ डन। क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैवंट डन माई ब्राउज। मैंने अपने ब्राउज को सेट किया ही नहीं है। इनफैक्ट मतलब मेरे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी राइट, ये एक्स्ट्रा हेयर्स है। सो आई हैव नॉट डन माई ब्राउज बट आई एम ओके बिकॉज मैंने इसको इतने अच्छे से लॉक कर दिया है ना, सो पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स जस्ट गोना लुक वेरी नेचुरल एंड आई एम completely okay with it. So never mind, I'm just okay because मैंने अपने ब्राउज इसलिए नहीं किए क्योंकि कल मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन था एंड जिसमें मैंने सोचा था कि अपने फेशियल हेयर को रिमूव करूँगी, बट क्योंकि मुझे उसमें कुछ ऐसे चीज़ करने थे जिसकी वजह से मैं फेशियल हेयर रिमूव नहीं कर सकती थी। सो इसलिए मैंने नहीं किया, उसको स्किप करना पड़ा मुझे। सो टुमारो आई एम गोइंग टू रिमूव माई फेशियल हेयर एंड आई एम गोइंग टू डू माई ब्राउज यूजिंग द रेजर, फेशियल रेजर। सो आई बीन यूजिंग इट सिंस लास्ट 2 years। तो आजकल देयर इज़ लॉट ऑफ मिथ गोइंग अराउंड इन द मार्केट की लोगों को ऐसे लगता है, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि अरे नहीं करना चाहिए, इस फेस पे रेज़र नहीं लगाना चाहिए, ब्राउज में नहीं लगाना चाहिए, इट गिव्स यू वेरी बैड हेयर्स मोटे आते हैं और ज़्यादा बाल आने लगते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ मिथ गाइज, यह एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ना ही मेरा चेहरा हार्श उससे होता है, ना ही मुझे कुछ रैशेज होते हैं, नथिंग। इट्स जस्ट यू शुड नो द राइट टूल एंड द राइट टेक्निक ऑफ डूइंग इट एंड दैट्स इट। सी आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस लास्ट 2 years एंड ना ही मेरे चेहरे पे वैसे ही कोई फेशियल हेयर नहीं था, खाली हल्का सा यहाँ पे था। तो 2 साल से उसकी कोई ग्रोथ बढ़ी नहीं है यार, जबकि आई हैव बीन रिमूविंग इट सिंस लास्ट 2 years बट इट इज़ ओके। एंड इन फैक्ट अगर आप पार्लर में जाके ये सब कराते हो ना, दैट इज़ मोर पेनफुल। एनीथिंग विच इज़ हर्टिंग यू इज़ डेफिनेटली नॉट गोना बी गुड। एंड ये तो कितना अच्छा है यार, रेजर से आप अपने ईजिली रिमूव कर सकते हो, इट इज़ पेनलेस। एक्चुअली लोगों को इसका नॉलेज है नहीं, बट पता नहीं क्यों
लोग बहुत बोलते हैं कि इट इज़ नॉट गुड, बट आई डू नॉट से एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। आई डू, जो भी मैं करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। And being into this profession, this is really something amazing and you all should do, instead of going with waxing and threading of your brows. So you should start doing it at home. अब देखो यहाँ पे बहुत फ्लैट सा लग रहा है ना, so I'm just going to raise it a bit, बट स्ट्रोक्स देते हुए करूँगी ताकि ये नेचुरल लगे, अननेचुरल सा ना लगे। सो गाइस, मैं तो बोलना भूल गई आपको तो मेरी बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। सो बेसिकली इसीलिए मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं किए, सर्टन डूज एंड डोंट्स। तो जिसको मैं बताने के लिए ना, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू गाइस दैट हाउ यू शुड एक्चुअली डू इट। सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑफ दैट। दैट इज़ द रीज़न कि मैं कल उसे शूट करूँगी, बिकॉज टुमारो इज़ माई फेशियल हेयर रिमूवर डे एंड माई ब्राउ सेटिंग डे। सो कल मैं वो करने वाली हूँ, तो stay tuned for that video. If you have a brow gel, you can set this with a brow gel, but I just do not require that. And आज मैं रिवर्स टेक्निक से अपने आई मेकअप करने जा रही हूँ। फर्स्ट गोइंग टू अप्लाई माई काजल, डिटेल्स में डाल दूँगी, प्लीज़ चेक इट फ्रॉम देयर। पहले अपना काजल का एक लेयर डालूँगी सेंटर में, बस मैंने इतना ही डाला है, पूरा इनर और आउटर कॉर्नर को छोड़ दिया है। आई एम गोइंग टू स्मज इट। अब जो भी रिमेनिंग है उसे मैं अपने फैलाते हुए ना इनर कॉर्नर तक लेके जाऊंगी और आउटर कॉर्नर तक लेके जाऊंगी। द डार्केस्ट शेड ऑफ पिंक, रिस्क एंड मैन ईटर, दिस इज समथिंग मेरे साड़ी का एग्जैक्ट कलर है। सो आई एम गोइंग टू मिक्स दोज टू कलर और मैं इसे अपने आईज के ऊपर यहाँ पे लगाऊंगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट। कैन यू सी दिस कलर गाइज? The same pink color, and now I'm going to add some more over here, this one, okay। and ये मैं लूँगी, and now मैं crease line पे इसको हल्का सा creasing करूँगी। So my this eye is done and I'm now going to do on this eye। मैंने इसको ज़्यादा blackish सा नहीं किया है, मैंने इसको बहुत lightly किया है, okay। This is going to look very nice। Now my eyes are done। Oh wow, just look at this, my eyes are looking so dense। So I'm just smudging my kajal। मैंने अभी white लगाया था, but I thought कि वो थोड़ा ज़्यादा dramatic लग रहा था, so I just went off with my black kajal। and मैं इसको नीचे से set कर देती हूँ ताकि मेरा काजल, क्योंकि waterproof नहीं है, so I don't want कि वो थोड़ा भी यहाँ से उधर नहीं होना चाहिए। So guys, mind it, I have not used any waterproof काजल टुडे, यस। तो माई आईज आर डन एंड इसको मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोटिंग दे देती हूँ मस्कारा का। और एज यू ऑल नो कि मैं एक मस्कारा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जस्ट लव पुटिंग मस्कारा अ लॉट एंड दिस वन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी माई फेवरेट मस्कारा गाइज। सी विदाउट एनी with just good technique and a good product, you can just create those hyper curled mascaras without using any lash curlers। and definitely now I do not have to use any kind of फेक लैशेज ऑल्सो, मुझे फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इट्स जस्ट लुकिंग सो मार्वलस, यस। सो बेसिकली आज मैं थोड़ी सी हल्की सी जिस स्मोकी इफेक्ट मैं देना इसलिए चाह रही थी, बिकॉज आज का जो अटायर है ना, इट इज़ वेरी सिंपल। डार्क रानी कलर का साड़ी है, विच इज़ वेरी बेसिक, ओके। जस्ट एक गोल्ड कलर है, प्लस मेरा जो ज्वेलरी है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे ना दीज काइंड ऑफ मेकअप्स लुक रियली अमेजिंग। ना मैं वापस से ना जहाँ पे मैंने अपना हाईलाइट किया था ना, उस एरिया को वापस से एक बार पाउडर से सेट कर दूँगी कि मेरे आईज ऑलरेडी इतने बोल्ड हैं। सो आई एम गोइंग टू कीप माई लिप्स वेरी लाइट, वेरी न्यूड। सो आई एम गोइंग टू पुट समथिंग पिंक वाला न्यूड कलर, बट उसके लिए लिप पेंसिल जो है वो थोड़ा डार्कर वर्जन लूँगी ऑफ द सेम साड़ी कलर। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट लिप लाइन इट। I've already put all the product details in the description box, so you may go and check there। Now I'm going to use my this one soft matte Miss Claire ka lipstick। This is a nude lipstick, so basically I'm thinking I should mix two colors today। Yeah, two colors। So I'm going to take this, ये भी ख़त्म होने वाला है। So लिप्स ज़्यादा बोल्ड नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी आईज इतने बोल्ड है। मैं नेक्स्ट शेड लगा के इसके ऊपर हल्का सा लगा देती हूँ। एंड दिस इज़ अ प्योरली मैट शेड, लेट मी टेल यू। अब मैं इसे कर दूँगी थोड़ा सा स्माइल वापस से ना, वो प्रॉपर हार्श लाइन से, तो ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, बोल्ड,
व्हाट टू से, बहुत ही अमेजिंग दिखता है. सो यू कैन सी हाउ वेल दिस इज़ अ न्यूड शेड विच आई पुट एंड 2 कलर्स मिक्स करके लगाया है एंड दिस इज़ लुकिंग सो नाइस. मेरा नेल पेंट मेरे अटायर के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है बिकॉज दिस इज़ रेड. मैंने एक्चुअली कोई दूसरी साड़ी डिसाइड की थी विच वॉज इन येलो एंड ग्रीन का कॉम्बो, बट देन आई थॉट कि उसका ब्लाउज वॉज टू हैवी एंड डे के टाइम में इतना चमकीला चमकीला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. एंड आई डिडंट वांटेड एनी गोल्डन कलर, उसमें मिरर वर्क था. सो आई डिड नॉट गो विद दैट. सो आई चोज समथिंग रियली बोल्ड एंड प्लेन. सो आई चोज दिस and now this is done. And so here I'm going to use one of my favorite, very old and my favorite one. This is from the brand Shamour and this is actually a blusher, but I use it as a highlighter because ये हल्का सा tinted तो है, obviously skin color है, peach color है, but then ना it has got some shine, so I generally use it as my highlighter. तो देखो आप कितना अच्छा है ना. दिस इज़ सो फाइन ना. इसका जो शिमर पार्टिकल्स है ना, इट इज़ सो डैम फाइन. इट लुक्स सो फैबुलस, इट लुक्स सो मार्वलस, सो हॉट इट लुक्स. एंड ये बिल्कुल भी ना वो चंकीनेस इसका दिखता ही नहीं है क्योंकि ये इतने माइन्यूट है. इसके चंक्स इतने, इसके पार्टिकल्स बहुत ही माइन्यूट है. सो ओनली दिस मच, बस हल्का सा. माई नोज पार्ट विच आई जस्ट लव हाईलाइटिंग. So I'm going to take some more and highlight my nose. So can you see this effect? Very light one. I have not contoured my nose also. Without contouring कितना amazing लग रहा है. मैंने खाली हल्का सा आज bronzing किया था. Very light bronzing. Can you see this shine? This is like so natural, so natural. Goes very well with my skin tone. brow bones को थोड़ा highlight करूँगी आज. Inner corners को यहाँ पे highlight करूँगी. Now can you see this light side effect on my eyes? And I know this is brilliant. Okay, थोड़ा सा cupid को और and I'm done with my makeup guys. So I hope you're liking this makeup. Let me know in the comment section if you're liking this. So this is the daytime makeup guys and now you can see how marvelous look this is looking. I think मुझे तो अपने बाल खुले ही रखने चाहिए. One more thing is left. बिंदी बची है guys. थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया ना, थोड़ा नीचे लगाती हूँ. मेरे चेहरे पे नीचे ही ठीक लगता है एक्चुअली. माई बिंदी पार्ट इज़ ऑल्सो डन. सो मुझे बताओ कैसा लग रहा है. थोड़ा सा वापस ज़्यादा नीचे हो गए थे. आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, लाइक शिफ्टिंग माई बिंदी बार बार नीचे ऊपर. आई एक्चुअली डोंट हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग बिंदी ऑल टाइम, नो. So just whenever I wear sarees only then I put bindi because बिंदी ना साड़ी पे अच्छी लगती है. This is done guys. बिंदी लगा ली है मैंने. बताओ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल के. This is not my साड़ी का शेड because मेरे पास साड़ी का शेड है ही नहीं. So I put a little पर्पलिश सा वॉयलेट सा कलर है, पर्पल कलर है, बैंगनी कलर. सो मैंने वही लगाया है बिकॉज वही था मेरे पास. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली चेंज, पुट अप माई ऑल एसेसरीज एंड गेट बैक टू यू. चोकर को लगा दिया इस तरीके से एंड नाउ आई एम ऑल सेट for the puja and I'm very much ready and you can see how I'm looking. Just let me know. I had a few more other options. मैंने पहले सोचा था कि मैं earrings में ये डालूँगी but then I thought कि ये डे टाइम के लिए ना बहुत ज़्यादा heavy हो जाएगा और ये it is just a puja so no. And then मैंने nose ring लगाया है यहाँ पे pressed वाला. लेट मी नो ये कैसा लग रहा है. आई एम नॉट श्योर. मैं शायद इसको हो सकता है निकाल भी सकती हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो फिलहाल आई एम डन विद माई हेयर्स. आई डोंट नो. मैंने बाल बांधा था. आई मेड अ स्मॉल बन बट देन आई वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल बिकॉज आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ओपनिंग कीपिंग माई हेयर्स ओपन ऑल द टाइम. आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट दैट पेन. तो या जब होगा तो देखूँगी. अगर बाद में जब गर्मी लगी तो रैंडमली वॉट आई ऑलवेज डू इज़ आई जस्ट टाई माई हेयर्स रफली एंड वो अच्छा दिखता है इमीडिएटली जैसे मैं करती हूँ. दिस इज़ माई बैंगल. दिस इज़ फ्रॉम यू बेला एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग. सो मैंने इसको सिर्फ सिंगल हैंड में रखा है बट आई थिंक मैं इसे दोनों हैंड में डाल दूँगी. एंड सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज. आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस लुक एंड यू कैन जस्ट सी कि हाउ फैबुलसली दिस मेकअप हैज़ कम आउट. इट इज़ जस्ट लुकिंग सो अमेजिंग and I'm just so much in love with this look again. So do let me know in the comment section if you liked my today's मेकअप. अगर आज का मेकअप पसंद आ रहा है देन डू लेट मी नो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है. एंड डेफिनेटली यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई दिस. देखो मैं खुद ही डे टाइम पे इस मेकअप को करके जा रही हूँ एंड इट इज़ रियली स्टैंडिंग आउट सो वेल. इट इज़ गोइंग टू लास्ट इन माई फेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. एंड बाय दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल. सो दिस वॉज अ मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने आपके सामने किया बिकॉज आई हैव टू नाउ रश.
टू द वेन्यू एंड वहाँ पे जाके पूजा वूजा करना है। एंड देन मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में ऑफ द कीर्तन व्लॉग। Well, till then, stay tuned and thank you so much for subscribing my channel and also being with me till the end of today's video. So by this I end up with today's makeup tutorial, and stay tuned guys for the next upcoming Kirtan vlog. So Jai Mata Di to all and wish you all a very happy Navratra. Thank you so much. Bye bye. Love you all.